नमस्कार साथियों, आप सभी का एडीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना ये सीखा था, तो उसी क्रम में अपने आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 1 से लेके 8 अभिक्रियाओं को संतुलित करना सिखाया था और 2 अभिक्रियाओं को मैंने घर से आपको होमवर्क के रूप में संतुलित करने दिया था। आपने कैसी की है वो आप एक बार चेक कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये कहा था कि जो भी अपना सूत्र होता है उसके अंदर जितने भी तत्व होंगे उनको एक बॉक्स में लिख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो तत्व होगा वो पीबी होगा, एन होगा और ओ होगा। पीबी के परमाणु की संख्या 1 है, एन के परमाणु की संख्या कि सर वैसे तो 1 है, लेकिन 1 का जब 2 से गुणा करेंगे तो कितनी होगी? 2 हो जाएगी। और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 6 हो जाएगी। ये अपने क्या है, परमाणुओं की संख्या हो गई। इसके बाद में इस सूत्र में कौन कौन से तत्व हैं? एक तो पीबी और एक ओ, इसमें एन, ओ और इसमें केवल ओ है। तो इधर पीबी और ओ, पीबी के परमाणु की संख्या 1, ओ की 1, एन ओ 1 और 2। इधर बेटा ओ की सिर्फ कितने परमाणु की संख्या है? 2 है। तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है। कि सूत्र के अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते, कि जो भी बदलाव करना होगा वो इसके हम बाहर करेंगे, बाहर जो भी अंक लिखना होगा वो हम बाहर लिखेंगे, अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या देखो कि सर यहाँ पे 6 और इधर कितनी है? 2 और 2 4 और एक 5 है, 5 है। नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या इधर 2 है और इधर कितनी है? नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 1 है। तो बेटा 1 को मैं किससे गुणा करूं कि 1 को मैं किससे गुणा करूं कि वो 2 हो जाए? तो आपका आंसर होगा सर 2 से। तो इसके अंदर अकेला 1 है वो 2 से गुणा नहीं होगा, ये पूरा का पूरा बॉक्स है वो 2 से गुणा होगा। 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो ये 4 हो गए। अब इधर नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, इधर नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, कंप्लीट है। इधर पीबी 1 है, इधर भी पीबी कितना है? 1 है, ये भी कंप्लीट है। अब इधर ऑक्सीजन 6 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है? कि 4 और 2 6 और एक 7। सर 7 के पास में कौन है? 8 है। या तो मैं 8 कर दूं, और 8 करने के लिए मुझे इसे 2 से गुणा करना होगा। 2 से गुणा करता हूं तो ये भी 1 है, वो 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और ये 1 2 से गुणा होगा तो ये भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पीबी के परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 2। लेकिन बेटा यहाँ पे पीबी के परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। तो मैंने कहा कि इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूं, तो ये 2 होगा, ये 2 का 2 से गुणा करेंगे ये 4 हो जाएंगे, और इसको बेटा क्या नाम है, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएंगे। अब इधर देखो, हमें परमाणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर संतुलित करना होगा, कहीं पर इनके मान चेंज भी करने हो सकते हैं। अब इधर नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 4 हो गई, इधर कितनी है? 2, 2 लगाया था तो 2 हो गई थी। तो सर 1 को 4 बनाने के लिए मैं इसको गुणा कर देता हूं 4 से। तो मैंने इसको 4 से गुणा किया, 4 से गुणा करने, 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कि पीबी के परमाणु की संख्या 2, इधर पीबी 2 है, नाइट्रोजन 4 है, सर इधर भी नाइट्रोजन कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या इधर 12 है, इधर अपने काउंट कर लेते कितनी कि सर 2 और 8 10, और 10 और 2 12। तो हमारे अब क्या है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है? समान है। तो हमने क्या क्या चेंज किया है वो लिख दो कि सर इसके आगे हमने 2 लगाया है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। इसके आगे हमने 2 लगाया है तो इधर भी क्या लगा देंगे? 2। इधर हमने 4 लगाया है और इधर कोई भी चेंज नहीं किया। तो अब ये अभिक्रिया होगी तो उसको अपने क्या बोलेंगे? संतुलित समीकरण।
संतुलित समीकरण होगी ये। आप इसको एक बार लिख सकते हो या देख सकते हो। तो आप सभी ने लिख लिया होगा। तो इस ये तो होता है बेटा अपना रफ कार्य होता है, तो इसको तो अपने क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं कि ये हमने रफ कर दिया। और इस अभिक्रिया का हमें नाम लिखना है। तो हमारे पास एक अभिकारक था और एक अभिकारक टूटकर इसने एक से अधिक उत्पाद बनाए हैं। कि एक अभिकारक टूटकर जब एक से अधिक अभिकारक बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो इधर लिख देते हैं अपने क्या, वियोजन। वियोजन का ही नाम दूसरा क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद में एक लास्ट मैंने आपको दिया था, वो आप देख के बता सकते हो कि लास्ट अपने कौन सा दिया था इसके अंदर। FeSO4 फेरस सल्फेट, तीर का निशान, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। यहां पर जो Fe की संयोजकता है वो 3 है, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, फेरिक बोला है। फेरिक ऑक्साइड प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब वही सेम प्रोसेस अपनानी है, इनके बॉक्स बनाते हैं। प्रत्येक सूत्र के हम क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे कि सर इधर Fe, इधर S और O। Fe के परमाणु की संख्या 1 है, S के परमाणु की संख्या 1 है और O के परमाणु की संख्या भी कितनी है, 1 है। इधर Fe और O, Fe कितने हैं, 2, तो अपने 2 लिख देंगे और O कितना है, 3, तो इसको 3 लिख देंगे। S O 1 और 2, इधर S O 1 और 3। अब दोनों तरफ देखो कि परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं। पहले O से शुरुआत कर देते हैं कि सर O के परमाणु की संख्या इधर 4 है, लेकिन इधर O टोटल कितने हैं, 3, 2 5 और 3 8। तो ऐसा हो सकता है कि 4 को किससे गुणा करूं कि वो 8 हो जाए। तो आप कहोगे सर 2 से गुणा कर देते हैं तो वो 8 हो जाएगा, ये 8 होगा। और यहां पर जो S होगा वो 2 हो जाएंगे और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो ये भी 2 हो जाएंगे। तो Fe के परमाणु की संख्या इधर 2 है, सर इधर भी 2 है, ये हमारा क्लियर है। S के परमाणु की संख्या इधर 2 है, इधर बेटा 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो इधर भी कितना है, 2 है। इधर O के परमाणु की संख्या 8 है, तो इधर कितनी है, 3 और 3 6 और 2 8। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या हो गई, संतुलित। हमने क्या क्या चेंजिंग की है, सिर्फ इसके आगे हमने 2 लगाया है, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। और ये अभिक्रिया हमारी कौन सी है, संतुलित अभिक्रिया या संतुलित समीकरण है। तो आप लिख दो ये संतुलित समीकरण। और इस अभिक्रिया का नाम आप बताओ कि एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बना रहा है। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो इसमें जुड़ तो नहीं रहा, टूट रहा है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। आपको जैसे लिखना हो तो आप बीच में वीडियो को रोककर उसे आसानी से लिख सकते हो। तो बेटा इसका नाम होगा वही सेम, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कल अपने एक अभिक्रिया थी, उसमें थोड़ी सी अपने चेंजिंग करेंगे कि जैसे वो थी आपकी, आप नंबरिंग देख लेना, नंबरिंग में कौन सी थी वो, शायद 7 नंबर थी कि CH4 प्लस में O2, तीर का निशान CO2 प्लस में H2O। यहां तक अभिक्रिया में दी हुई थी, लेकिन साथ में यहां पे क्या निकलेगी, सर ऊर्जा भी निकलती हुई दर्शाई गई थी कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उन अभिक्रियाओं को अपने क्या बोलते हैं, ऊष्मा
छेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपने क्या बोलेंगे, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो आप वहां पे संयोजन की जगह क्या कर लोगे, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करोगे और संयोजन की जगह क्या लिख दोगे, वहां पे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया लिख दोगे। तो ये तो क्या थी कि अपने समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो आपको 10 एग्जाम्पल कराए, आप किताब के अंदर और ज्यादा एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व करके देखना और फिर आप किसी में अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अपने जिस अभिक्रिया को कर रहे थे, संयोजन अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो गई थी, उसमें हमने बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, इन सभी के बारे में पढ़ लिया था कि संगमरमर या मार्बल का सूत्र क्या होता है, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब बेटा इसके अपने आगे करेंगे और आगे जो होगा वो थी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की हमने परिभाषा देख ली थी। परिभाषा क्या होगी कि जब एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाता है या दो से ज्यादा उत्पाद बनाता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हमने कितने पढ़े थे, 3 पढ़े थे। पहला प्रकार था कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, दूसरा था विद्युत अपघटन अभिक्रिया और तीसरा था अपने कौन सा, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो हमने दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ लिया था। क्या था बेटा, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। विद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। उसका हमारा जो उदाहरण था वो क्या था कि जल का विद्युत अपघटन करवाना है H2O और तीर का निशान, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। कई बच्चों की आदत होती है कैसे कि वो इस तीर के निशान को ऐसे लिख देते हैं कि लो सर तीर का निशान लग गया। तो ये तीर का निशान एकदम क्या होगा, रॉन्ग होगा। आपको इसी तरीके के तीर के निशान का प्रयोग करना है। तो क्या बनेगा, इसमें H2 हाइड्रोजन गैस और प्लस में क्या बनेगा, O2 ऑक्सीजन गैस। और इसको संतुलित करना मैं आपको सिखा ही चुका हूं कि इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है और इधर कितनी है, 1। तो इधर आगे क्या लगा देंगे, 2। अब इधर हाइड्रोजन 4 हो गए लेकिन इधर 2 है, तो इसके भी आगे अपने क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो इसमें कौन सी गैस 2 गुनी मात्रा में प्राप्त होती है, आपको पिछली क्लास में लिखाया था, हाइड्रोजन गैस। किससे, ऑक्सीजन गैस से। और किस पदार्थ का विद्युत अपघटन करवाते हैं, तो आप ये कहोगे कि जल का विद्युत अपघटन कराते हैं। इसमें एक और उदाहरण आप ले सकते हो, NaCl। इसमें भी हमने क्या प्रवाहित की, विद्युत, क्या प्रवाहित की बेटा, विद्युत धारा, धारा प्रवाहित की। तो इसमें क्या बनेगा, Na+ और Cl- बनेगा। Na+ और Cl- इसके अंदर बनता है। अब अपने क्या करेंगे, इसका आपकी बुक में एक इसका चित्र दिया हुआ है, तो वो भी हम साथ साथ में पढ़ लेंगे। तो एक बार आप इतना देखो। तो इसके अंदर विद्युत अपघटन अभिक्रिया के अंदर हमने जल का विद्युत अपघटन कराया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिली। इसका कई बार एक चित्र आता है, तो उस चित्र को आप मेरे साथ साथ में बनाएंगे कि जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए। और ये आपके एनसीईआरटी की किताब के अंदर स्पेशल दिया हुआ है। तो बेटा पहले अपने क्या बनाएंगे, एक मग बनाएंगे और इसमें 2 अपने क्या लगा देंगे, ट्यूब इस प्रकार की लगाएंगे 2। इसको लगाने के बाद में ये अपने क्या होगा, डायग्राम होगा इसका। और इसके मध्य में बेटा क्या लगाएंगे, 2 अपने ग्रेफाइट की रॉड लगाई जाएगी। ये ऐसे अपने ढक देंगे और इसको ये
जाती है सर। तो एक बार आप इसको थोड़ा इतना बनाओ। इसके अंदर अपने क्या करेंगे कि जो ब्लैक कलर की रॉड है वो अपने इस प्रकार से बनाई जाएगी। तो आप इसको पेंसिल से इसको डार्क कर सकते हो, और इसके अंदर एक और सेम इसी तरीके से ब्लैक कलर की रॉड अपने बनाएंगे। तो आप भी इसी तरीके से अपनी पेंसिल से इसको ब्लैक कलर से इस तरीके से कलर कर सकते हो आप। फिर इसमें अपने क्या करेंगे कि ये हमारे दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रोड को इसको वायरिंग के थ्रू ये हमारी वायरिंग हो जाएगी, और इसको इस तरीके से अपने एक बैटरी से जोड़ देंगे। इसको लिखेंगे 6V और बैटरी कि V का मतलब हुआ वोल्ट, तो 6 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा जाता है। इसमें जो फर्स्ट वाला होगा इसको अपने लिखेंगे प्लस, और सेकंड वाला होगा इसको लिखेंगे बेटा माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस वाले को जो प्लस होता है उसको अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऐड करना। तो ये हो जाएगा एनोड, और ये वाला हो जाएगा अपने कैथोड। और इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें अपने भरेंगे जल का विद्युत अपकरण करवा रहे हैं तो इसके अंदर जल भरा जाएगा, और इसमें छोटे छोटे आपको बुलबुले यहां पे निकलते दिखाई देंगे। जो अपने प्लस होगा ना, तो प्लस है वो हमेशा माइनस वाले को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो प्लस है सर जल का विद्युत अपघटन करवाया, एक तो अपने बनी हाइड्रोजन गैस और एक बनी ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस पे क्या होता है, माइनस होता है। तो ये प्लस वाले पे माइनस वाली आएगी, तो इसको अपने कह देंगे कि ये किसके बुलबुले होंगे, ऑक्सीजन गैस के बुलबुले। तो इस पे बनेगी ऑक्सीजन गैस। कि ऑक्सीजन गैस किस सिरे पर प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे एनोड पर, और ये वाली बनेगी हाइड्रोजन गैस। यहां पे हाइड्रोजन गैस, तो ये ऑक्सीजन गैस है, ये अपनी हाइड्रोजन गैस हो गई। और ये अपने क्या होगा, इसको अपने जल बोलेंगे। और ये वाला क्या होगा, ये हो जाएगा अपने मग, और ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे परख नली। परख नली, और इसी को बोला जाएगा, इसको स्विच बोलेंगे। ये अपने स्विच बंद या चालू करने का। कई बार तो बड़े आसान प्रश्न बोर्ड वाले भी देते हैं कि परख नली का चित्र बनाइए। तो परख नली में क्या करना है कि सर इस तरीके से अपने ऐसे करेंगे, और इस तरीके से ये आपकी क्या हो गई, परख नली हो गई। कि मग का चित्र बनाइए या बीकर का चित्र बनाइए, तो ये आपकी परख नली है। और इसके नीचे मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूं कि ये अपने क्या हो जाएगा, इसको बीकर बोल देंगे। तो ये तो बन गया अपने बीकर, और इसको ऐसे करना चाहो तो ऐसे भर दो, और ये अपने क्या हो जाएगी, इसका नाम होता है परख नली। ये कांच की होती है, पतली सी होती है, तो इसको परख नली। और ये भी कांच का होता है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, बीकर। कि जो अपने चाय पीने वाला कप होता है उसको थोड़ा सा बड़ा इसको कर दें तो वो क्या बन जाएगा, बीकर बनेगा। तो ये जल का विद्युत अपघटन। यहां से आपसे ये पूछा जा सकता है कि एनोड पर कौन सी गैस मिलती है, आप कहोगे ऑक्सीजन। कैथोड पर कौन सी गैस मिलती है, आप बोलोगे हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस दोगुनी प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस। किससे प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस से। और किसका विद्युत अपघटन करवाते हैं, तो आप कहोगे जल का। अगर मैं यहाँ पे नमक का, इसको सामान्य भाषा में NaCl को सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है, नमक। नमक का विद्युत अपघटन करवाऊंगा, विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, तो उसमें क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो माइनस वाला बनेगा एनोड पर और प्लस वाला बनेगा कैथोड पर। क्योंकि जो प्लस होता है उस पे हमेशा माइनस वाले अट्रैक्ट होते हैं, और जो माइनस होता है उस पे सारे प्लस वाले अट्रैक्ट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है।
अपने अगली 3 नंबर अभिक्रिया का प्रकार लिखेंगे, इधर ही लिख देता हूं बेटा। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया परिभाषा क्या होगी? प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक का टूटना क्या कहलाएगा? प्रकाश अपघटन। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक का टूटना। आप आगे पूरी लाइन लिख दोगे, प्रकाश विद्युत प्रकाश अपघटन कहलाता है। कि इसके उदाहरण देखते हैं। मेरे पास है AgBr। Ag का नाम सुनते ही आपको याद आया होगा, जब मैंने आपको तत्व लिखाए थे तब मैंने बोला Ag सुनते हो क्या? ठीक है, तो Ag का मतलब आपकी मम्मी जब भी ऐसा बोले तो इसको क्या, वो क्या बोलकर बुला रही है? सिल्वर। और सिल्वर का मतलब क्या होता है? चांदी होता है, चांदी बोल रही है वो। ठीक है, जहां पर भी Ag नाम आ जाए। तो बेटा ये क्या होगा? सिल्वर। और ये क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। तो इसका नाम होगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। और इस पे प्रकाश कौन सा लेंगे? तो प्रकाश अभी आपको बताया था कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और ये टूटेगा किसके अंदर? Ag प्लस में Br2 के अंदर, क्योंकि ब्रोमीन गैस है और गैस कभी भी अकेले नहीं रहती। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ गैसें होती है, गैस कभी भी अकेले नहीं होगी, जोड़े के रूप में रहेगी। तो इसके बाद में नीचे आपको दिखाई दे रहा हो तो एक और एग्जांपल लिख देता हूं, AgCl। तीर का निशान, वही प्रकाश की उपस्थिति। कौन सा प्रकाश? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। किसमें टूटेगा? Ag प्लस में Cl2। ये भी गैस होती है क्लोरीन, तो Ag प्लस में क्या हो जाएगा? Cl2 हो जाएगा। तो एक बार इसको आप ढंग से देख लो, एक बार रिवाइज कर लो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बेटा यहां पे मैंने आपको एक बीकर का चित्र बनवाया था जो कि अपने कैमरे में नहीं आ रहा, तो इसको अपने ऊपर बना देते हैं। कि बीकर क्या होता है? कि सामान्य प्रकार का मग होता है, कि जैसे मैंने इस तरीके से लिया, चाय वाला कप देखा है सभी ने, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो तो ये क्या बन जाता है? बीकर। तो ये अपने क्या होगा? ये सभी बीकर हो गया, परख नली हो गई, ये सारी कांच की होती है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, आप सभी ने लिख लिया होगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब इसकी एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं इसकी प्रकाश अपघटन की, वो आप लिखो। आप यहां पे स्टार बना के लिख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा? कि जो अपने AgBr है ना, उसका प्रयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। तो यहां पे मैं लिखता हूं श्याम श्वेत फोटोग्राफी। और इसको अपने इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लैक वाइट फोटोग्राफी। में प्रयुक्त यौगिक। कि ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त यौगिक का नाम लिखिए। तो उस यौगिक का नाम क्या होगा? तो वो होगा बेटा AgBr। और AgBr का नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है। तो आप यहां पे लिख दो सिल्वर, इधर आप यहां पे लिख देते हैं अपने ब्रोमाइड। तो
बी आर, ये हो गया। इसके बाद में जो अपने नेक्स्ट अभिक्रिया है, एक बार आप यहां तक लिख लो। क्या करते हैं कि इतना आपने लिख लिया होगा। इसके बाद में अपने जो वियोजन अभिक्रिया थी वो कंप्लीट हो गई। वियोजन अभिक्रिया के हमने 3 प्रकार देखे, वो भी कंप्लीट हो गए। अब अपने नई अभिक्रिया स्टार्ट करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जिसको अपने बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये शायद 3 नंबर होगी, आप देख लेना कौन सी नंबर है। विस्थापन अभिक्रिया, इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे इसको। देखो विस्थापन का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। ठीक है, अलग तो अलग कौन कर सकता है? आप ये देखो विस्थापन का मतलब क्या होता है? अलग करना होता है। अलग कौन कर सकता है? जो आपसे ज्यादा ताकतवर है, आपसे ज्यादा मजबूत है। कि अगर कोई बंदा आपसे कमजोर है तो आप उसके 2 कान के नीचे लगाओगे, उसको आप अलग कर सकते हो। लेकिन आपसे अगर कोई ताकतवर आ गया तो वो आपके कान पर भी लगा सकता है। और वो आपके कान पर लगाए उससे पहले आपको अपने आप खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका वही है कि इसमें जो अधिक शक्तिशाली होता है ए बी प्लस सी, मान लेते हैं ये ज्यादा शक्तिशाली है ए से। ठीक है, तो ये सी क्या करेगा? इस ए को अलग कर देगा। तो यहां पे बनेगा क्या? आप कहोगे कि सर सी ने ए को अलग कर दिया, तो सी बी और प्लस में ए क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपने क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, कि अधिक क्रियाशील तत्व है वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से अलग कर देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को अपने क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो आप इसकी परिभाषा लिखो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ये चाहे मैं साफ कर देता हूं इसको, ये तो आपको समझाने के लिए था। आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसको। जब भी मैं साइड में होता हूं तो आप वीडियो को रोककर उसको अपने रफ रिलीव वर्क के अंदर लिख सकते हो आप। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से अलग कर देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल मेरे पास में है कॉपर सल्फेट CuSO4। सर कॉपर का Cu, सल्फेट का SO4, ये क्या है बेटा Cu है, इसको 4 मत बना लेना आप, CuSO4। इसकी +2 इसकी -2 संयोजकता अगर बराबर होगी तो सूत्र वैसा का वैसा रहता है कि कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया अपने Zn जिंक के साथ में करवाते हैं। तो जो जिंक है ना वो कॉपर से क्या है, ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा क्रियाशील है, तो ये Zn होगा वो क्या करेगा, Cu को अलग कर देगा। तो क्या बनेगा, ZnSO4 और Cu बेचारा क्या प्लस लगा के अपने क्या लिख देंगे, Cu। 2 नंबर कि CuSO4 इसकी अभिक्रिया करवाएंगे Fe आयरन के साथ में, तीर का निशान क्या बनेगा, FeSO4 और ये भी Cu को क्या कर देगा, अलग कर देगा। एक और अभिक्रिया देख लो। देखो एक तो आपको अभिक्रियाओं को पहचानना आना चाहिए कि अभिक्रियाएं कैसे पहचाने कि सर एक तत्व ने दूसरे तत्व को अलग कर दिया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपने क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब एक और है अपने पास में Pb की CuCl2 कॉपर क्लोराइड, इसकी अपने लेड के साथ में करवाते हैं Pb। ये भी क्या है, Cu से ज्यादा क्रियाशील है, तो ये तो Cu को तो क्या कर देगा अलग, और खुद यहां पे आके बैठ जाएगा PbCl2। आपसे जैसे पूछ ले कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको समझाते हुए या उदाहरण सहित समझाइए, तो आपकी जो अभिक्रिया की परिभाषा और उसके 2 उदाहरण आप लिख दोगे। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जितना भी मैं करवाता हूं उसको घर पे जाके एक बार आपको जरूर पढ़ना है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन, उसका चित्र और प्रकाश अपघटन। उसके बाद में हमने पढ़ी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। आपको बेटा ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इससे संबंधित अगर कोई भी किसी प्रकार का आपके डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप अपने ABB लर्निंग हब के YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।